जब चाहे हम उसको कैंसिल करें, अभी चाहे तो अभी निकलें, कल का इरादा हो तो कल निकलें, मगर उस सफर के लिए इतना बड़ा इंतजाम, खाने का इंतजाम पहले, पहनने का इंतजाम पहले, टीटी से बचने का इंतजाम पहले, जो सफर हमारे इख्तियार में है उसके लिए हमने इतना बड़ा इंतजाम किया है। जो सफर हमारे इख्तियार में नहीं, जो सफर आउट ऑफ कंट्रोल है, जो सफर हमारे इख्तियार से बाहर है, हम उससे गाफिल क्यों हैं? जरा दिल पे हाथ रखकर सोचो, कब्र के सफर से हम गाफिल क्यों हैं? हश्र के सफर से हम गाफिल क्यों हैं? पुल सिरात के सफर से हम गाफिल क्यों हैं? मीज़ान अमल सफर से हम गाफिल क्यों हैं? जिस सफर को हमारे इख्तियार में हमारे रब ने रखा ही नहीं, ना एक लम्हा आगे है ना एक लम्हा पीछे है, जब आनी है तभी आनी है। तो आप कहेंगे हजरत उसकी तैयारी क्या है, उसके लिए इंतजाम क्या है? तो याद रखिएगा, कब्र की तैयारी है कुरान पाक की तिलावत, हश्र की तैयारी है अल्लाह की इबादत, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत, यही कब्र की तैयारी है, यही हश्र की तैयारी है, यही पुल सिरात की तैयारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और न तो इस मौत को कोई दौलत से रोक सकता है, न ताकत से, न हुकूमत से। अगर कोई मौत को ताकत से रोक लेता तो सोहराब और रुस्तुम को कभी मौत नहीं आती। अगर कोई दौलत से मौत को रोक लेता तो कभी कारून और नमरूद को मौत नहीं आती। अगर कोई इख्तिदार और हुकूमत से मौत को रोक लेता तो फिर शद्दाद और नमरूद को मौत नहीं आती। अगर कोई दौलत से मौत को रोक लेता या हुकूमत से रोकता तो गांव के चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक रिश्वतें देते रहते, हम जैसे गरीबों को मरवाते रहते और वो ठाठ से हुकूमत करते रहते। मगर हमने देखा कारून की दौलत ना रही, शद्दाद की जन्नत ना रही, नमरूद की हुकूमत ना रही, फिरौन की फिरौनियत ना रही। हाँ है, अगर कुछ बाकी है तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बाकी है, उमर फारूक की अदालत बाकी है, उस्मान गनी की सखावत बाकी है, अली शेरे खुदा की शुजाअत बाकी है, हसनैन करीमैन की शहादत बाकी है, गौसे आजम की करामत बाकी है, ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत बाकी है, इमाम अहमद रजा खान की किताबत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तसर से सफर से के लिए निकलने वाला हम सब का बच्चा। आजकल हमारे बच्चे जब बाइक चलाते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे कुत्ते और बिल्लियों की मौत मर रहे हैं। ओवरटेक ओवरटेक ओवरटेक, इतनी जल्दी मरने में, इतनी जल्दी। कहीं लुढ़क गया, कहीं पड़ गया, कहीं हादसे का शिकार हो गया। मैं उन्हें खुश नसीब समझता हूं जिनका जनाजा घर से निकलता है। लोग नहला धुला कर, कफना कर, दफना कर सब्र कर लेते हैं। हमारा पता नहीं कब किस हादसे का हम शिकार हो जाएं, कहां हादसे में हम मारे जाएं, कफन भी नसीब होगा कि नहीं होगा, कोई जनाजे की नमाज भी पढ़ने वाला होगा कि नहीं होगा। आज बाइक से निकलने वाला बच्चा इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता है। मेरे दोस्त, तू समझता है कि मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा? याद रख, तेरा बाप, तेरी माँ जीते जी मर जाएंगे। तेरे पीछे लंबी लाइन है जो तेरी उम्मीद पर जीने वाले हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी उम्मीद पर जी रही है। तू समझता है मैं मर जाऊंगा? अबे तेरे मरने से तेरी माँ पहले मर जाएगी, तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। कंट्रोल में रहा कर, कंट्रोल में। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए वजूद बिखर जाएगा। जब कंट्रोल में रहोगे रब तुम्हारी हिफाजत करेगा। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए वजूद बिखर जाएगा।
बैठा लेते हैं, एक को फिर पीछे खड़ा कर लेते हैं। वो अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं। हुनर। अभी कुछ दिन पहले जोया और हरियाणा के बीच में असगरी बहू के शादी में बाइक लेकर हाईवे पे आकर अपने हुनर को दिखा रहा था। 18 टायर ट्रक के नीचे ऐसे दबा के वजूद बिखर गया। अपने आप को कंट्रोल में रखोगे, रब्बे पाक तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारी जान अनमोल है। तुम किसी के सहारे हो, तुम्हें कोई परवान चढ़ा रहा है बड़ी तमन्नाएं दिलों में सजाकर। लिहाजा अपनी लाइफ को इस तरह बर्बाद मत करो। कभी गुटखे में, कभी सिगरेट में, कभी स्टेन में, कभी चार्जर में। ये जो लाल पानी जिसको हम देखते हैं मेरे दोस्त, उसमें कैफीन का मात्रा बहुत ज्यादा है। उसको पीने वाला बच्चा जब आदी होने लगता है तो वो शराबी बनने लगता है। पहले पीता है शौक में, अरे एक दो घूंट से क्या जाता है, शौक है। शादी में, ब्याह में, यार दोस्तों के साथ ये शौक है। वही शौक उसकी आदत बनती है। फिर वो आदत नहीं रहती, वो मजबूरी हो जाती है। फिर अपनी जान से खिलवाड़ करता है। उस शौक को ज़हनो दिमाग से निचोड़ कर बाहर फेंक दो। वो शौक हमें नहीं चाहिए जो मुस्तफा को नागवार हो, खुदा बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लानत भेजेंगे उस शौक पर जो हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करे, हमारी जवानी से खिलवाड़ करे, हमारे आपे से खिलवाड़ करे। सेहत अनमोल नेमत है, सेहत रब्बे पाक की अनमोल नेमत है, इसकी हिफाजत करो। सेहत वाले को लड़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े रहने की जरूरत होती है। 18 साल के, 20 साल के काल तुम्हारे कहां दबे जा रहे हैं? तुमने अपनी जवानी खोई कहां है? जब रात को 2 बजे 2:30 बजे मैं प्रोग्राम से पहुंचता हूं मदरसे के लिए, अपने मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरता हूं, 2 उधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हैं। 2:30 बजे रात मोबाइल में ऐसे खोए हुए हैं, ऐसे खोए हुए हैं। गैरों के मोहल्ले से गुजरो तो सन्नाटा, अपनों के मोहल्ले से गुजरो 4 उधर, 2 उधर, 5 उधर। ये रात की तारीकी में करते क्या हैं? फेसबुक में, गूगल में, यूट्यूब में, फहश वीडियो में, अय्याशी में, गलत कॉलिंग में अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाले जवानों, याद रखो, जब ये ताकत तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी, दुनिया का कोई हकीम, दुनिया का कोई तबीब, दुनिया का कोई डॉक्टर वो ताकत लाखों में लौटा नहीं सकता जो ताकत के रब्बे पाक ने तुम्हें फ्री में दी है। मेरे इशारे समझा करो। शादी के बाद, ब्याह के बाद भागे फिरोगे मौलवियों के पास, ताबीज कर दीजिए, ताबीज कर दीजिए, हमारी बहू रुकती नहीं है, ताबीज कर दीजिए। डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास, हकीमों के पास इलाज कराते फिरोगे, कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं मिलेगा। जो रब्बे पाक ने तुम्हें ताकत दी है वो अनमोल ताकत है, उसकी हिफाजत करो। अपनी जवानी को बर्बाद करने वाले नौजवानों, अपने मुस्तकबिल को सुधारो, अपने आप को सुधारो। गैरों के बच्चे सुबह ही सुबह वर्जिश करते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, मगर तुम सुबह उठते उठते पुड़िया तोड़कर मुंह में डालते हो, जहर खा रहे हो।
बॉडियों को गला रहे हो, अपनी सेहत का सत्यानाश करने वाले। तुम कौम के मुस्तकबिल हो। हमारे मरने के बाद तुम मुखिया बनोगे, तुम सरपंच बनोगे, तुम बड़े बनोगे, तुम हाकिम बनोगे, तुम फैसले करने वाले बनोगे। जो कौम अपने बच्चों को बिगाड़ देती है, उस कौम का मुस्तकबिल खतरनाक बन जाती है। बेशक बेशक। हमारा मुस्तकबिल क्यों खतरे में है? इसलिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, हमारी औलाद का मुस्तकबिल खतरे में है। अपने आप की हिफाजत करो। कभी टाइम मिले तो माँ बाप के पास बैठा करो, टाइम मिले तो उनके पास बैठा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों पे मोहब्बत की नजरें डाला करो। टाइम निकालो। तुम कहते हो हजरत टाइम नहीं, मैं पूछता हूँ करते क्या हो? हजरत कोई काम भी नहीं है, माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, करने के लिए कोई काम नहीं, करते क्या हो? मोबाइल बाजी में 24 घंटे घुसे रहने वाले बच्चों, टाइम निकालो। अब्बा के पास बैठकर अब्बा के चेहरे की झुर्रियों पे मोहब्बत की नजरें डालो, उनकी बातें सुना करो। प्यारी माँ के पास बैठकर उनके चेहरे की झुर्रियों पे मोहब्बत की नजरें डालो, उनकी बातें सुना करो। उनका हाथ शफकत वाला अपने सर पे रखा करो, जिंदगी सुधर जाया करेगी। और उनके चेहरे को मोहब्बत से अगर तुम एक बार देख लोगे तो अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हज्जे मकबूल का सवाब। आज 4.5 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके हम हज को जाते हैं, कोई गारंटी नहीं कि हमारा हज कबूल होगा भी कि नहीं, कोई पता नहीं। रियाकारी, दिखावा, टीप टाप, शानो शौकत, फला भी हाजी, फला भी हाजी, फला भी हाजी। शादी में गवाह के नाम हाजी साहब, हाजी साहब, वकील का नाम हाजी साहब। मैं भी तो पैसे वाला हूँ, मैं भी तो हज कर सकता हूँ, मैं भी तो अपना नाम हाजी लिखवा सकता हूँ। दिखावे के लिए, टीप टॉप के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, जाहिरी तौर पर अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए चला गया हज करने के लिए कंजूस। दुकानदार का उधार देने को तैयार नहीं, लंबी फहरिस्त। जब जब दुकानदार मांगे तब तब यही कहे दे दूंगा, मर कोई रहा। ऐसा लग रहा है कि मौत उसके कब्जे में, कंट्रोल में है, मर कोई रहा, दे दूंगा। हज को गया, हज से जो लौटा सारा सामान घर पे रखा, डायरेक्ट दुकान पे। दुकानदार खुश हो गया, हाजी साहब के दिल में रब्बे पाक ने हारी डाल दी, हो सकता है सारा उधार आज चुकता हो जाएगा। हाजी साहब बोले रजिस्टर खोलो। दुकानदार रजिस्टर खोलकर उधार हिसाब लगाने लगा। हाजी साहब बोले क्या हो रहा है? दुकानदार बोला हिसाब बड़ा लंबा हो गया है हाजी साहब। अरे ये तो चलता रहेगा। बोले फिर रजिस्टर का क्या काम? हाजी साहब बोले काम ये है, मेरे नाम के शुरू में हाजी लिख दे, रजिस्टर रख ले। कोई गारंटी नहीं हमारा हज कबूल हुआ भी कि नहीं, मगर हमारा ईमान है जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारों का निजाम बदला जा सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान बदला नहीं जा सकता, मुस्तफा का कौल बदला नहीं जा सकता। मुस्तफा ने फरमाया एक बार माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा सरकार एक बार देखने से एक हज का सवाब। अगर कोई अपनी माँ को, अपने बाप को 10 बार देखे तो मुस्तफा जानी रहमत ने फरमाया ए उमर, देने वाला कोई दुनियादार नहीं जो तौल कर दे, देने वाला परवरदिगार है, जब देता है तो बेहिसाब देता है। अगर तू 100 बार भी अपने माँ के चेहरे को देखेगा तो अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 313, सतर नंबर 15, 16, 17।
इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा अन अबी हुरैरा क़ाल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती या रसूलल्लाह फ़क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक सहाबी रसूल ने आकर मुस्तफा से पूछा सरकार मेरी प्यारी बोली मीठी बोली अच्छी बोली का हक दुनिया में सबसे ज्यादा किसे है? मैं सबसे ज्यादा मीठी बोली किससे बोलूं? एक नौजवान से मैंने भी पूछा था बेटे सबसे प्यारी बोली तू किससे बोलता है? उसने कहा था हजरत सच बताऊं? मैंने कहा हाँ हाँ सच ही बता। सही माना मैं सच बताऊं? अरे हाँ हाँ सही बता। बोला हजरत सच पूछो तो मैं अपनी सास के साथ बोलता हूँ। बात भी सच्ची है। जब कभी किसी सास से आप किसी नौजवान को बात करते हुए देखो तो ध्यान देना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ अम्मी कल ही आऊंगा। अब अगर किसी माँ का कोई चहीता कमाने दिल्ली बम्बई जयपुर अजमेर कहीं चला गया, अचानक माँ की तबीयत बिगड़ी, माँ ने फोन किया बेटे मेरी तबीयत खराब है कुछ दे देता तो मैं अपना इलाज करा लेती। बेटे का जवाब सुनो। बेटा कहता है तुझे तो पैसे की पड़ी रहती है, तुझे तो पैसे की पड़ी रहती है, तुझे क्या पता मैं किस हालत में हूं। जब सास से बातें करेगा हाँ हाँ हाँ, जब माँ से बातें करेगा तो ना ना। ए नौजवान याद रख सास भी लायक ताज़ीम है, सास भी लायक ताज़ीम है, मगर सास से लाखों दर्जे ज्यादा तेरी मीठी बोली का हकदार अल्लाह की कसम तेरी माँ है, तेरी माँ। सुभान अल्लाह सुभान।